प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से नई क्लास में आप सभी का। तो आज की क्लास में दोस्तों हम सीईटी 2023 की परीक्षा के लिए, चाहे वो 12th लेवल हो या फिर ग्रेजुएशन लेवल, दोनों की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए राजस्थान जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो कि सीधे एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो सीईटी 2023 की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थी आज की क्लास को एंड तक वॉच करें। तो बिना किसी देर के आज की क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान का प्रथम मत्स्य अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? जोधपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर या फिर डूंगरपुर। एक एक प्रश्न दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए क्लास को बिना मिस किए एंड तक वॉच करना है। तो प्रथम प्रश्न का आंसर आपको दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताते रहना है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? राजस्थान का प्रथम मत्स्य अभ्यारण्य। राइट आंसर की बात करें, राजस्थान का प्रथम मत्स्य अभ्यारण्य दोस्तों उदयपुर के अंदर स्थित है। तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपके सामने है, झालावाड़ किस नदी के तट पर स्थित है? झालावाड़ कौन सी नदी के तट पर स्थित है? काली सिंध, चंद्रभागा, बनास या फिर कोठारी? क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? जल्दी से बताइए। झालावाड़ कौन सी नदी के तट पर स्थित है? सभी अभ्यर्थियों का आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। झालावाड़ की मैं बात करूं दोस्तों, काली सिंध नदी के किनारे पर स्थित है। पहला ही ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, हल्दी घाटी युद्ध में किस मुस्लिम सरदार ने महाराणा प्रताप का साथ दिया था? सुल्तान अहमद, हकीम का सूरी, हकीम पठान या फिर अहमद खान? हल्दी घाटी युद्ध की बात हो रही है दोस्तों, कौन से मुस्लिम सरदार ने महाराणा प्रताप का साथ दिया था? आपको यही बताना है। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? सभी अभ्यर्थियों को आंसर बताने हैं, कोई भी पीछे नहीं रहेगा। और बिल्कुल राइट आंसर की बात करें, हकीम खां सूरी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है दोस्तों, राजस्थान का भुवनेश्वर किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, ठीक है ना। आने वाले सभी एग्जामों की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाले हैं, स्पेशली सीईटी 2023 और बीएसटीसी 2023 के लिए। राजस्थान का भुवनेश्वर, मंडोर, ओसिया, मेहरानगढ़ या फिर सांचौर किसे कहा जाता है? आपसे यही पूछा गया है। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? राजस्थान का भुवनेश्वर किसे कहा जाता है? तो काफी सारे अभ्यर्थी कह रहे हैं ओसिया इसका करेक्ट आंसर होगा। तो बिल्कुल दोस्तों, राजस्थान का भुवनेश्वर ओसिया करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला है, जयपुर में हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? प्रताप सिंह, मान सिंह, जय सिंह या फिर ईश्वरी सिंह? जयपुर के अंदर हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? आपसे यही पूछा गया है। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? जयपुर के हवा महल की मैं बात करूं, इसके निर्माणकर्ता की, बिल्कुल दोस्तों प्रताप सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। पहला ही ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? भीनमाल, सूरतगढ़, सेवर या फिर केकड़ी माफ कीजिएगा। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? सभी अभ्यर्थियों को अपने आंसर कमेंट बॉक्स में बताते रहना है और क्लास के एंड में आपको बताना है कितने आपके करेक्ट होते हैं। पूछा गया है केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है, तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? जल्दी से बताइए। तो बिल्कुल दोस्तों, काफी सारे अभ्यर्थियों ने आंसर दिए हैं। तो केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र की मैं बात करूं, सेवर के अंदर स्थित है। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। रातानाडा हवाई अड्डा कहां पर स्थित है? रातानाडा हवाई अड्डा कहां स्थित है? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर या फिर कोटा? क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? रातानाडा हवाई अड्डा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, सीधे एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है, इसलिए वीडियो को बिना नेग्लेक्ट किए एंड तक वॉच करना है, ठीक है ना। रातानाडा हवाई अड्डा की बात हो रही है, कौन से जिले में स्थित है? तो बिल्कुल राइट आंसर की बात करें, जोधपुर के अंदर ये स्थित है। दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान में देवरानी जेठानी का मंदिर कहां स्थित है? राजस्थान के अंदर देवरानी जेठानी का मंदिर, नागदा, दिलवाड़ा, अटरू या फिर झालरापाटन? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी को बताना है। तो क्या हो जाएगा जल्दी से बताइए। राजस्थान में देवरानी जेठानी का मंदिर कहां स्थित है? जल्दी से बताइए। तो बात करें राइट आंसर की, देवरानी जेठानी का जो मंदिर है बिल्कुल दोस्तों दिलवाड़ा के अंदर है। आपसे पूछे दिलवाड़ा कहाँ है, तो आबू के अंदर स्थित है। और आबू कहाँ है, तो सिरोही के अंदर स्थित है। तो दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। राजस्थान राज्य टंगस्टन निगम लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? डेगाना, देबारी, उदयपुर या फिर जयपुर? देखिए काफी सारे अभ्यर्थी इसका गलत आंसर देंगे। मुझे पता है 100 में से 90 विद्यार्थी मुझे लगता है ऐसा कि गलत आंसर इसका देंगे, क्योंकि दोस्तों आपने पढ़ा है डेगाना। देखिए अगर आपसे ये पूछे टंगस्टन का सर्वाधिक उत्पादन कहां पर होता है, तो डेगाना के अंदर होता है, ठीक है ना, डेगाना के अंदर होता है। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है राजस्थान राज्य टंगस्टन निगम लिमिटेड का मुख्यालय कहां पर है, तो इसका आंसर अलग होगा। क्या होगा आपको बताना है। तो राजस्थान राज्य टंगस्टन निगम लिमिटेड का जो मुख्यालय है दोस्तों जयपुर के अंदर स्थित है, ना कि डेगाना के अंदर, ठीक है ना। इसलिए चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगला है, राजस्थान में बीड़ी बनाने का सरकारी कारखाना कहां पर स्थित है? कोटा, बूंदी, टोंक या फिर झालावाड़? पूछा गया है राजस्थान में बीड़ी बनाने का सरकारी कारखाना कहां पर स्थित है।
तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। सभी अभ्यर्थियों को अपने अपने आंसर बताने हैं दोस्तों, और क्लास को बिना रुके एंड तक वॉच करना है। ऐसी क्लासेज आपको डेली चैनल पर मिलने वाली है। तो राजस्थान में बीड़ी बनाने का जो सरकारी कारखाना है टोंक के अंदर स्थित है, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है दोस्तों, कौन से जिले में नारायण सागर बांध स्थित है। नारायण सागर बांध किस जिले में स्थित है, उदयपुर, जयपुर, अजमेर या फिर सिरोही। तो जल्दी से राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। नारायण सागर बांध की बात हो रही है दोस्तों, कौन से जिले के अंदर स्थित है, जल्दी से बता दीजिए। बिल्कुल राइट आंसर की बात करें, जिस किसी ने अभ्यर्थी ने अजमेर को सही किया उन सभी का करेक्ट हो जाएगा। नारायण सागर बांध अजमेर के अंदर स्थित है। अगला है दोस्तों, राजस्व बोर्ड का मुख्यालय कहां पर स्थित है। राजस्व बोर्ड का मुख्यालय कहां स्थित है, नागौर, जयपुर, अजमेर या फिर बीकानेर। एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपने सीईटी 2023 की बिल्कुल भी तैयारी नहीं की है और करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। राजस्व बोर्ड का मुख्यालय पूछा गया है कहां पर स्थित है। बिल्कुल दोस्तों, काफी सारे अभ्यर्थियों ने आंसर दिए, अजमेर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला है, राजस्थान में अब्रक ईट उद्योग केंद्रित है, यानी कि अब्रक ईट उद्योग कहां पर स्थित है। बांसवाड़ा में, भीलवाड़ा में, हनुमानगढ़ में या फिर श्रीगंगानगर में। जल्दी से राइट आंसर बताइए। सभी को कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है दोस्तों, कोई भी पीछे नहीं रहने वाला है। राजस्थान में अब्रक ईट उद्योग, तो राइट आंसर की बात करें अब्रक ईट उद्योग, बिल्कुल दोस्तों भीलवाड़ा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला है दोस्तों, किस मंदिर में पानी के स्थान पर घी का इस्तेमाल किया गया था, यानी कौन से मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इस मंदिर के निर्माण में क्या पानी के स्थान पर घी का इस्तेमाल किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा भी गया है और आने वाले एग्जामों में भी पूछा जा सकता है। तो ऑप्शन बात करें, श्रीनाथ जी का मंदिर, भांडासा जैन मंदिर, सांवड़िया जी का मंदिर या फिर जामेश्वर महादेव जी का मंदिर। कौन से मंदिर के बारे में ऐसा कहा गया है आपको बताना है। देखिए, श्रीनाथ जी के मंदिर की मैं बात करूं, नाथ द्वारा के अंदर स्थित है, ठीक है ना, नाथ द्वारा के अंदर स्थित है। और घी पानी के स्थान पर घी का इस्तेमाल कौन से मंदिर में किया गया, तो भांडा साहब जैन मंदिर जो कि बीकानेर के अंदर स्थित है। इस मंदिर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर के निर्माण में पानी के स्थान पर घी का इस्तेमाल किया गया है, इसलिए दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है दोस्तों, राजस्थान का मिनी खजुराहो किसे कहा जाता है। राजस्थान का मिनी खजुराहो किसे कहते हैं, काकोनी मंदिर, बंट देवरा शिव मंदिर, कंसुरा शिव मंदिर या फिर किराडू मंदिर। जल्दी से राइट आंसर बताइए, राजस्थान का मिनी खजुराहो किसे कहा जाता है। सभी को आंसर बताना है क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो राइट आंसर की बात करें, बिल्कुल दोस्तों बंट देवरा शिव मंदिर को ही आपके राजस्थान का मिनी खजुराहो कहा जाता है। अगला है, करणी माता मंदिर में सफेद चूहों को क्या कहा जाता है। करणी माता मंदिर में सफेद चूहों को क्या कहा जाता है, सूबा, कारा, काया या फिर काबा। जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो करणी माता मंदिर की मैं बात करूं दोस्तों, देशनोक के अंदर, बहुत बार आपने ये पढ़ लिया होगा, देशनोक बीकानेर के अंदर करणी माता का मंदिर स्थित है। लेकिन वहां के जो सफेद चूहे हैं उन्हें क्या कहा जाता है ये आपको बताना है। तो काबा जिस किसी ने राइट किया उन सभी का करेक्ट हो जाएगा। अगला है दोस्तों, मेवाड़ के गुहिल वंश की जानकारी कहां से मिलती है। मेवाड़ के गुहिल वंश की जानकारी कहां से मिलती है, गोसुंडी शिलालेख, कीर्ति स्तंभ शिलालेख, सामोली शिलालेख या फिर दिलवाड़ा शिलालेख। मेवाड़ के गुहिल वंश की जानकारी कहां से मिलती है, जल्दी से बताइए। देखिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लेना, क्योंकि इसी तरह की क्लासेज आपको डेली देखने को मिलती रहेगी, तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। तो मेवाड़ के गुहिल वंश की जानकारी की बात करें, सामोली शिलालेख से मिलती है। तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राज्य का सर्वाधिक न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला है। राज्य का सर्वाधिक न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला है गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू या फिर जोधपुर। देखिए, सर्वाधिक नहीं पूछा गया है, सर्वाधिक न्यूनतम, ठीक है ना, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। सर्वाधिक न्यूनतम वन क्षेत्र यानी सबसे कम वन कहां पर पाए जाते हैं, यही आपसे पूछा गया है। गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू या फिर जोधपुर। तो जल्दी से राइट आंसर बताइए। तो बिल्कुल दोस्तों, सबसे कम जो वन है चूरू के अंदर पाए जाते हैं। तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान का कालिदास किसे कहा जाता है। राजस्थान का कालिदास किसे कहा जाता है, माघ को, सूर्यमल मिश्रण को, जयानक को या फिर चंद्रशेखर को। तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताएं दोस्तों, राजस्थान का कालिदास किसे कहा जाता है। बात करें राइट आंसर की दोस्तों, बिल्कुल महाकवि माघ को आपके राजस्थान का कालिदास कहा जाता है। पहला ही ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। और आज की क्लास के महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये होने वाला दोस्तों अंतिम प्रश्न पूछा गया है, अलवर में मूसी रानी की छतरी का निर्माण किसने करवाया। बख्तावर सिंह ने, विनय सिंह ने, जय सिंह ने या फिर प्रताप सिंह ने। देखिए, अगर आपसे पूछे मूसी रानी की छतरी कहां पर स्थित है, तो अलवर के अंदर स्थित है। लेकिन यहां पूछा गया है किसने इसका निर्माण करवाया, तो क्या होगा करेक्ट आंसर। और दोस्तों, कितने प्रश्न आपके राइट होते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। बिल्कुल बात करें राइट आंसर की, विनय सिंह ने दोस्तों अलवर में मूसी रानी की छतरी का निर्माण करवाया। दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा।
तो यहाँ पर हमारे राजस्थान जीके के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। ऐसी क्लासें चैनल पर आगे भी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो मिलते किसी और नई क्लास में, तब तक लेते अलविदा, धन्यवाद।